हेलो बच्चों, मैं कुलबीर सिंह टीचर गवर्नमेंट यूपीएस तरबोनी से। आज की इस ऑफलाइन वीडियो में हम क्लास 7th के जोग्राफ़ी से ये लेसन जो था एयर अराउंड अस, इसमें से ये टॉपिक जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। चलो हम इसको स्टडी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड टेम्परेचर द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। अगर हम कंपोजिशन और टेम्परेचर की बात करें तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 4 हिस्सों में, 4 लेयर्स में डिवाइड हुआ है। अब वो कौन से हिस्से हैं, कौन सी लेयर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट जो लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। सबसे क्लोजेस्ट, जो सबसे नज़दीक, ज़मीन के जो सबसे नज़दीक और सबसे घनी जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे घनी, सबसे क्लोजेस्ट जो स्फेयर है, जो लेयर है, वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो मीन्स एवर चेंजिंग। ट्रोपो किसको बोलते हैं? जिसमें हमेशा चेंज होती रहती है। ये ऐसी स्फेयर है, इसमें हमेशा चेंज होती है। दिस इज़ द लेयर इन विच वी लाइव। ये वो लेयर है जिस पर हम रहते हैं। ऑल काइंड ऑफ वेदर phenomena can be observed in this sphere due to the presence of dust particles in water vapors। तमाम जो मौसमी आलात जो हैं वो इसी स्पेयर में क्या होते हैं, वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स हैं, इन्हीं की वजह से ये जो मौसमी हालात हैं उनको हम आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। दिस फेयर एक्सटेंड फॉर अबाउट 13 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज। और ये जो स्पेयर है ये 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बट इज़ हायर ओवर द इक्वेटर देन नियर द पोल्स। और ये इक्वेटर से जो खत इस्तवा है उससे ऊपर और हमारे पोल्स के नज़दीक पर है। दूसरी जो इसकी लेयर जो है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। कोल्ड एंड क्लीन लेयर विच एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स फ्राम द अर्थ सरफेस। ये जो लेयर है ये एक तो ठंडी है, कोल्ड है, दूसरा साफ़ है, और ये 50 किलोमीटर्स तक क्या है, इसकी इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर्स तक है। ज़मीन ज़मीन जो है इससे ये 50 किलोमीटर हाइट पर वाक़ा है। इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स इन डस्ट। इसमें ना आपको क्लाउड्स देखने में मिलेंगे और ना डस्ट। इट इज़ आल्सो नोन एज आइसोथर्मल जोन। और इसको आइसोथर्मल जोन भी कहा जाता है। किसको? स्ट्रेटोस्फेयर को। इट प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग प्लेन्स। और जो प्लेन्स जो हैं वो इसी इसी स्फेयर, इसी लेयर में से क्या करते हैं, वो उड़ते हैं। इसी में वो उनके लिए जो सेफ जोन है वो इसी लेयर को माना जाता है। इट आल्सो कंटेन ए लेयर ऑफ अजून। और इसमें एक अजून लेयर है वो भी पाई जाती है, वो भी देखी जाती है। इट इज़ स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन जो है वो एक ऑक्सीजन की स्पेशल फॉर्म है। दिस ओजोन कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एक्ट्स एज ए फिल्टर टू अल्ट्रा वायलेट रेज रीचिंग द अर्थ। और ये ओजोन क्या है? ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, क्योंकि जो सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो ज़मीन पर पड़ती हैं। अगर वो डायरेक्ट सीधी लेंथ में ज़मीन पर पड़ेंगी तो वो पूरी तरह से ज़मीन को जला कर रख सकती हैं। इसलिए ये जो एक फ़िल्टर का काम जो है वो ओजोन उसको करता है। इट वुड बी डेंजरस फॉर आवर लाइफ। अगर वो सीधी ज़मीन पर पड़ेंगी तो हमारे लिए वो हार्मफुल साबित
हो सकती हैं। The ozone which demarcates troposphere from stratosphere is called ट्रोपोफेज। और जो हदबंदी है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की, उसको ट्रोपोफेज कहा जाता है। जो इसकी जो बाउंड्री जो है, इसको दो हिस्सों में जो तकसीम करने वाली जो स्फेयर जो है, जो लेयर है, उसको ट्रोपोफेज कहा जाता है। अब थर्ड वन जो है वो है मेसोस्फेयर। इट इज़ थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है। इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस एयर ऑन इंटरिंग फ्रॉम स्पेस। जिस वक्त स्पेस से मेटेरॉइड्स जो हैं, वो निकल और आयरन की जो रॉक्स जो होती हैं, वो जिस वक्त स्पेस से इंटर करती हैं, वो इसी लेयर में क्या होती हैं, जलती हैं, वो बर्न अप हो जाती हैं। फोर्थ वन जो लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है इसी लेयर में वो बढ़ता जाता है। आयनोस्फेयर इज़ ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। और आयनोस्फेयर इसी लेयर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर। ये 80 से लेकर 400 किलोमीटर, 80 से लेकर 400 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। आयनोस्फेयर इज़ द लेयर where the molecule of gases are electrically charged particles। यहाँ पर क्या होता है, known as ions। ions जो हैं, जो particles जो होते हैं, उनको क्या क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, उनकी वो उनको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। दिस आइनोस्फेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर कम्युनिकेशन। और हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, उसमें ये खास रोल जो है, यही आयन्स जो हैं वो उसमें जो एक ख़ास रोल है वो प्ले करते हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। जो रेडियो वेव्स जो हैं, जो ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, उनको ये वापस वहीं पर भेजते हैं। अब आ गई इसकी फिफ्थ जो है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नाउन एज एक्सोस्फेयर। ये जो है, ये सबसे ऊपरली लेयर है उसकी, एटमॉस्फेयर की, जिसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पर एयर बहुत कम होती है। लाइट गैसेज लाइक हेलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट्स इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। यहाँ पर से क्या होता है, जो लाइट गैसेस जो हैं, हेलियम, हाइड्रोजन वगैरह जो हैं, वो स्पेस में वो फ्लोट करती हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही इसको पढ़ेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है वो इसको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।